हेलो। अनंत विश्व ब्रह्मांड के सभी प्राणी समुदाय के प्रकाश स्तंभ, शाश्वत मार्गदर्शक, ब्रह्म दृष्टा, ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म स्वरूप, महाज्ञानी, भारत की धरती का नाम सारे विश्व में प्रकाशित करने वाले 20वीं सदी के संत महर्षि नहीं परमहंसी महाराज के श्री चरणों में मैं सत नमन करता हूं। उन्हीं के महान शिष्यों में से एक संत मत की महान विभूति और स्वामी सतप्रकाश बाबा के शब्द में महर्षि नेही की प्रतिमूर्ति संत मत के वर्तमान आचार्य को भी मेरा सत नमन है। और गुरु सेवी उपनाम से आपके बीच में मशहूर अपने निवास में विराजमान पूज्यपाद भगीरथ दास जी महाराज के श्री चरणों में भी सत नमन। इस मंच पर विराजमान सर्व ज्ञान गुण संपन्न, विशिष्टाति विशिष्ट विशेषाधिकार संपन्न, ज्ञान ध्यान की मूर्ति और संत मत की ध्वजा पताका को चारों दिशाओं में फैलाने वाले जो भी वीर बहादुर संत मत के महान वक्तागण हैं, मैं सबको बारंबार प्रणाम करता हूं। विषय सबके सब जान रहे हैं क्या है। यादव कुल भूषण सारी सृष्टि के रचयिता, क्रिएटर, निर्माता भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृष्मतनुते। अर्जुन, मैं तुम्हें वह कहने जा रहा हूं जो जानने योग्य है और जिसको जान करके ये सारा संसार अमर हो जाता है। वह जानने योग्य वस्तु ब्रह्म परमात्मा। इसी बात को श्वेताश्वतर उपनिषद, जो कि वेदांत कहलाता है, वेद का अंत, वहां पर ऋषि कहते हैं एतज्ज्येयं नित्यमिवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम ही किंचित। अरे संसार के लोगों, तुम्हें जानना है इसी परमात्मा को जो नित्य है, इटर्नल, एवरलास्टिंग, शाश्वत है, और यही जानने योग्य है। इसके अलावे कुछ भी संसार में जानने योग्य नहीं है और उसी को परमात्मा कहा जाता है। वही वेद के ऋषि कहते हैं तमेव विदित्वा मृत्यु मेति पंथा नान्यः विद्यते अनायः। उस परमात्मा या आत्मा को जानकर आदमी मृत्यु पर अधिकार कर लेता है और इसके सिवा इस संसार में मुक्ति का, सुख पाने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन देखिए, ये ऋषि लोग कह रहे हैं और इस धरती पर एक से एक एथिस्ट, नास्तिक, पश्चिमी देशों के एक विद्वान हुए फ्रेडरिक नीत्शे, उन्होंने कहा तुम कहते हो ईश्वर को जानना और मैं घोषणा करता हूं गॉड इज डेड, वह परमात्मा मर गया है। अब देखिए कैसी बात, वे कहते हैं परमात्मा मर गया है। और यहां भारत के एक हमारे वैज्ञानिक हुए अमित गोस्वामी, इन्होंने भी भारत के नाम को रोशन किया सारी दुनिया में। ये भी बंगाल के थे। इन्होंने एक किताब लिखी, शायद इसी बात के रिस्पॉन्स से जवाब में उन्होंने वह किताब लिखी थी गॉड इज नॉट डेड, वह ईश्वर परमात्मा मरा नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में जाकर के क्या कहा था, इन्होंने ईश्वर के संबंध में कहा व्हाट एवर मे बी द पोजीशन ऑफ फिलॉसफी,
whatever may be the position of metaphysics, so long there is such a thing as sorrow in the world, so long as there is such a thing as weakness in the human heart, so long as there is such a thing, a cry going out of the heart of man, there shall be a faith in God. चाहे इस संसार के दर्शन शास्त्र कुछ भी कह दें, चाहे अध्यात्म विज्ञान या फिर और कोई शास्त्र कुछ भी कह दें, लेकिन इस सृष्टि में जब तक दुख रहेगा, जब तक आदमी के दिल में कमजोरी होगी, जब तक आदमी की जिंदगी में चिल्लाना होगा, तब तक उस अनंत परमात्मा में शाश्वत एवर लास्टिंग बिलीफ होगा। उस शाश्वत परमात्मा में विश्वास को कोई खत्म नहीं कर सकता है। और इस सृष्टि में आप जान रहे हैं, सब के सब दुखी हैं, परेशान, तो वो है नहीं होने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। जो भी ज्ञानी हुए, चाहे वे जिस धर्म के हो, जिस मर्म के जानने वाले हो, उन लोगों ने क्या कहा? जीसस क्राइस्ट ने बाइबल में कहा, गॉड इज वन विदाउट ए सेकंड। वह परमात्मा एक है, इसलिए फर्स्ट यू सीक द किंगडम ऑफ गॉड, देन एवरीथिंग वुड बी एडेड अनटू यू। सबसे पहले तुम ईश्वर के राज की खोज करो और उसके बाद तुम्हें सब कुछ मिल जाने वाला है। तुम चिंता क्यों कर रहा है? सब कुछ उसके बाद तुम्हें मिलेगा, कुछ भी बाकी रहने वाला नहीं है, वह ईश्वर है। मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह वाहिदुन, अरबी भाषा में परमात्मा एक है। इसी को एक बुअली शाह कलंदर पानीपति हुए, वे कहते हैं उस्त दर जो समा व लाम का, उस्त दर हर जर्रा पैदा वो निहा, चूं कुसाई चश्म अहले यकीन, हर तप जावा ताबा जमाले यार भी। अरे वो परमात्मा आकाश में है, धरती पर है, कहीं प्रकट है, कहीं गुप्त है, और हर जगह है, हर जर्रे जर्रे कण कण में वह परमात्मा है। और उसको तुम निगेट कर रहा, उसके अस्तित्व को तुम नकार रहे हो। ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। वह है, रहेगा। और उसके बारे में वेद के ऋषि ने क्या कहा? वेद के ऋषि कहते हैं एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, वह एक ही देवता है, सारे जीवों में वो छिपे हुए हैं, मिस्टीरियस है, रहस्यमय बना हुआ है। वह एक है, सर्वव्यापी, सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्ष, सर्वभूताधिवास है, साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्। वह सारे जीव में है, उनकी आत्मा बन करके है, वह साक्षी है, दृष्टा है। क्या कहा जाए उसके बारे में? वह है और इसके सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता। जर्मनी के एक मिस्टिक रहस्यवादी हुए माइस्टर रिकॉर्ड, उन्होंने कहा इजनेस इज गॉड। यदि कुछ है, जब तक यह है शब्द है, समझ लेना परमात्मा है, और है शब्द नहीं तो खत्म होगा। और है नहीं कैसे होगा? वह है ही रहेगा, इसमें कोई शंका और सुबह की बात नहीं। थोड़ा सा परिचय देते हैं, वेद के ऋषि ने क्या कहा है? सर्वानन शिरो ग्रीवः, सर्वभूत गुहाशयः, सर्वव्यापी स्व भगवान से तस्मात् सर्वगत शिवः, सहस्र शीर्षा पुरुषा, सहस्राक्ष सहस्रपाद, स्वभूमिं सर्वतो वृत्ताति तिष्ठत् दशांगुलम, विश्वतो मुखो, विश्वत बाहुरुत, विश्वत चक्षुपात, विश्वतस्पात। कहते हैं वह परमात्मा जो है, उनका सब जगह शरीर है, उनका सब जगह हाथ, सब जगह पैर है, सब जगह मुंह है, लेकिन उसको जानने वाला जानता है, सब नहीं जान पाता। महर्षि में ही परमहंस महाराज की क्या घोषणा है? ये कहते हैं दृष्टिवान कोई देखा है। अरे वो तो है ही है, एक सर्वेश्वर है, परम तत्व है, लेकिन जिनके आंखें नहीं है वह देख कैसे सकता है? उनको देखने के लिए एक आंख, एक सेक्रेट आई, छिपी हुई आंख है, गुप्त आंख है, जिसको दशम द्वार, जिसको शिव नेत्र, राम नेत्र, जिसको सूफी फकीर चश्मे गायब, चश्मे मोहब्बत, गुप्त आंख भी कहा करते हैं।
तो कहते हैं यदि वह गुप्त आंख हमारी खुल जाए तब उस परमात्मा को हम जान सकते हैं, वरना नहीं जान सकते हैं। वही बुद्धि और विद्या तो साधु संतों के पास सीखना। एक कहानी छोटी सी मैं कह रहा हूं। एक जगह की बात है, एक आदमी मेरे पास आए किसी गांव में, और वे कहते हैं बाबा मेरे गांव में परमात्मा का मर्डर हो गया। मैंने कहा अरे मैंने तो सुना था कि बड़े बड़े राष्ट्रपति का मर्डर होता है, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, डीएम, कलेक्टर का मर्डर होता है, लेकिन आज तक इतना बड़ा इतिहास है हमारा पुराना और सारी सृष्टि का, मैंने नहीं सुना परमात्मा का मर्डर हो गया जी। लेकिन तुम कह रहे कहां था वो परमात्मा? वो कहता है कि मेरे गांव में था। मेरे वेदांत का ज्ञान थोड़ा सा और घबरा गया। मैंने पूछा आपके गांव में वो कब से था? कहा 25 साल से था। मैंने फिर पूछा वह रहता कहाँ था? उन्होंने कहा मंदिर में रहता था। मैंने समझ लिया कि बात किया है। तो फिर मैंने पूछा वह मंदिर में था तो वह बना था कैसा परमात्मा? कहा गर्दन के नीचे लोहे का था और गर्दन के ऊपर वह सोने का था, वही गर्दन काट करके चला गया। ये परमात्मा हुआ जी? ये परमात्मा है कि परमात्मा की मूर्ति है? ये प्रोटोटाइप है, फोटोकॉपी, ये पत्थर की मूर्ति और उसी को कह दिया परमात्मा। तो ऐसे जो अज्ञानी होंगे फ्रेडरिक नीत्शे के जैसे, और भी जो नास्तिक दार्शनिक होंगे, वे तो कहेंगे परमात्मा है भी नहीं, और है भी तो वो मर भी गया है।